बरेली के राजकीय इंटर कॉलेज में मिशन स्वावलंबन के तहत एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें लड़कियों को जूडो कराटे की ट्रेनिंग देने का काम किया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे जिलाधिकारी नीतीश कुमार ने बताया कि ऑपरेशन स्वावलंबन की शुरुआत के बाद प्राइमरी और अपर प्राइमरी स्कूलों में इसे लागू कर दिया गया है। इस अभियान के तहत 45,000 लड़कियों को ट्रेनिंग देने का प्रयास चल रहा है। अभी तक 110 बैच बनाए जा चुके हैं, जिसमें 20-20 के 2 बैच चल रहे हैं। इसी क्रम में माध्यमिक शिक्षकों को भी प्रेरित किया गया है। इन टीचर्स ने प्रशिक्षण प्राप्त किया है और अपने छात्रों को ट्रेनिंग देंगे। इस पूरे मिशन को लेकर सभी में उत्साह है, क्योंकि अपनी बच्चियों को प्रशिक्षित करेंगे। सीमित संसाधनों में ही बेहतर करने का प्रयास किया जा रहा है। मकसद यही है कि हमारी बेटियों में स्वावलंबन का भाव जागृत हो। कई महिला शिक्षक भी ट्रेनिंग के लिए उत्सुक है। इस मिशन के जरिए ड्रॉप आउट की संभावना भी कम होगी। अभी तक मिशन के जरिए अच्छे परिणाम प्राप्त हुए हैं। कि हम लोगों ने ऑपरेशन स्वावलंबन की शुरुआत करी थी, उसको प्राइमरी स्कूल्स और अपर प्राइमरी स्कूल्स में हम लोगों ने लागू कर दिया है और लगभग 45,000 बच्चियों को ट्रेनिंग का प्रयास चल रहा है और हम लोगों ने लगभग 110 बैच बना चुके हैं अभी तक और 110 बैच में 20-20 के 2 बैच चल रहे हैं। लगभग 4,000 बच्चों को हम लोग ट्रेनिंग शुरुआत कर चुके हैं। इसी क्रम में हम लोगों ने माध्यमिक विद्यालय के शिक्षकों को भी प्रेरित किया। वो टीचर्स लोग प्रेरित होकर आए हैं और रोडो प्रशिक्षण प्राप्त किया है। लगभग 15 से 20 दिनों का प्रशिक्षण प्राप्त किया है। अब ये भी अपने बच्चियों को सिखाएंगे, ट्रेनिंग करेंगे जूडो कराटे का और स्वावलंबन की दिशा में हम लोग आगे बढ़ेंगे। समाजवादी पार्टी की लोहिया वाहिनी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर रामकरण निर्मल बरेली से सपा कार्यालय पहुंचे। यहां उन्होंने बताया कि संगठन की फ्रंटल संगठनों के विस्तार और जमीन पर काम करने वाले कार्यकर्ताओं के साथ बातचीत करने के लिए पहुंचे हैं। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी की जो नीतियां किसान और जन विरोधी हैं, उनके बारे में भी कार्यकर्ताओं को बताया गया है। इसके अलावा लोहिया वाहिनी के प्रदेश अध्यक्ष ने यूथ फ्रंटल संगठन के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के साथ बैठक की और उनकी बात को सुना। इस दौरान सपा कार्यालय पर जिला अध्यक्ष अगम मौर्य समेत महानगर अध्यक्ष शमीम खान सुल्तानी और जिला महासचिव सत्येंद्र यादव मौजूद रहे। बरेली जनपद में हम लोग नौजवान साथी जो हैं लोहिया वाहिनी संगठन जो यूथ फ्रंटल हैं, उन साथियों को जिम्मेदारी हेतु और ज़मीनी कार्यकर्ता जो नौजवान साथी जो बहुत मेहनत करते हैं, उनके साथ बैठने, बातचीत करने और भारतीय जनता पार्टी की जो जन विरोधी नीतियां हैं, चाहे वो किसानों के संबंध में हो, चाहे नौजवानों को, उसको बताने और राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी के कार्यों को, विकास कार्यों के भी लोगों से अवगत कराने के लिए यहाँ आए हुए हैं। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी संगठन का विस्तार करने के लिए पूरे प्रदेश का दौरा कर रहे हैं। उसी संबंध में आज ये बरेली आए हैं। हमारे यहाँ लोहिया वाहिनी का महानगर अध्यक्ष और जिला अध्यक्ष लोहिया वाहिनी का आपको गठन करना है। उसी सिलसिले में ये पूरे प्रदेश का दौरा कर रहे हैं। शुक्रवार को बरेली के राजकीय इंटर कॉलेज से सभागार के सामने एक पेड़ पर मांझे में अटकने से चील की जान आफत में आ गई। काफी देर तक चील पेड़ पर लटकती रही। चील की जान आफत में फंसता देख वहां मौजूद एक युवक अपनी जान पर खेलकर पेड़ पर चढ़ गया। वहीं सूचना देने के बावजूद काफी देर तक टीम मौके पर नहीं पहुंची थी। बताया जा रहा है कि काफी मशक्कत के बाद चील की जान बचाई जा सकी। बरेली के उत्तरायणी जन कल्याण समिति की ओर से नेहरू युवा केंद्र में कोविड-19 से मुक्ति के लिए हवन पूजन किया गया और फिर खिचड़ी सहभोज का आयोजन किया गया, जिसमें सांसद और केंद्रीय मंत्री संतोष गंगवार समेत पूर्व महापौर सुप्रिया आर्यन और भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष डॉक्टर के.एम. अरोड़ा मौजूद रहे। वहीं समाजवादी पार्टी से भगवत शरण गंगवार भी शिरकत करने पहुंचे। उत्तरायणी मेले के आयोजकों को धन्यवाद देने आए हैं। इन्होंने एक अच्छे ढंग से मेले की प्रक्रिया में प्रशासन का सहयोग दिया और मेले का आयोजन प्रशासन के सलाह के अनुसार करा। उसी के तहत आज यहाँ पर उन्होंने खिचड़ी कार्यक्रम किया है। हमारी बहुत बधाई और शुभकामनाएं। बरेली के ख्वाजा कुतुब स्थित विश्वविख्यात खानकाए आलिया नियाजिया पर परचम नियाजिया लहरा उठा, जिसके साथ यहाँ कुतुब आलम शाह नियाज बेनियाज अहमद चिश्ती कादरी रहमतुल्लाह अलैह का उर्स शुरू हो गया। खानकाए आलिया नियाजिया के सज्जादा नशीन हजरत शाह मेहंदी मियां ने परचम कुशाई की रस्म अदा करते हुए 10 रोजा उर्स का ऐलान किया। उन्होंने बताया कि 10 रोजा उर्स 15 जनवरी से शुरू होकर 24 जनवरी तक चलेगा। आज कुतुब आलम हुजूर मदार आज़म शाह नियाज बेनियाज रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के उर्स का आगाज़ हो चुका है और हर साल की तरह इस साल भी 9 महिला मस्जिद से दरगाह नासरिया रहमतुल्लाह अलैह के यहाँ से खुद्दाम हजरात और तमाम मुताल्लिकीन मुतवस्सिलीन झंडे का जुलूस लेकर बारगाह कुतुब आलम में पहुँचकर अपनी अक़ीदत का नजराना पेश करते हैं। बरेली की किला पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने 50 लाख की स्मैक बरामद की, साथ ही एक युवक को भी गिरफ्तार किया। थाना हाजा क्षेत्र में पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी, जिसके बाद रेती चौराहे पर आरोपी की तलाशी ली तो उसके पास 500 ग्राम स्मैक बरामद हुई। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में स्मैक की कीमत 50 लाख रुपए बताई जा रही है। फिलहाल NDPS एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी है।
बरेली की थाना सुभाष नगर पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ के दौरान पुलिस ने टॉप 10 अपराधी मनोज कश्यप को गिरफ्तार किया। पुलिस की माने तो मुखबिर की सूचना पर सिटी शमशान भूमि के पास पहुंचे तो लूट के इरादे से खड़े 2 बदमाशों को टोका तो उन्होंने फायर कर दिया। पुलिस की तरफ से की गई जवाबी फायरिंग में एक बदमाश के पैर में गोली लगी है, जिसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जबकि दूसरा बदमाश अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गया। बताया जा रहा है कि पकड़े गए बदमाश पर तकरीबन 19 मुकदमे दर्ज हैं।